श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हम लोग गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें से सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु के लीला के सूत्रधार हैं, उनके आने से पहले जो उन्होंने सारी की सारी भूमि तैयार की है, भूमिका पृष्ठभूमि सब तैयार की है, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछली बार हमने पढ़ा कि गोपाल जी का प्रागट्य हुआ और माधवेंद्रपुरी के पूर्व आश्रम के बारे में हमने पढ़ा कि वो कौन थे और किस तरह से वो भक्ति में प्रवृत्त हुए। अभी जहां हम पहुंचे थे, गोपाल की सेवा का एक नया आदेश उनको मिला। जिस तरह से गोपाल की सेवा में ब्रिज मंडल में रहते माधवेंद्रपुरी को 2 वर्ष हो गए। उनका समय बड़े आनंद से कट रहा था। गोपाल अपनी सेवा के लिए अजस्र भोग सामग्री ना जाने कहां से नित्य ही मंगवा लेते थे। माधवेंद्र को उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ती थी। नित्य ही गोपाल के मंदिर में महोत्सव सा लगा रहता था। माधवेंद्र का आजीवन उन्हें छोड़कर कहीं जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। पर एक दिन गोपाल ने स्वयं उन्हें स्वप्न में उनसे कहा, माधवेंद्र, तुम सेवा तो अच्छी कर रहे हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न भी हूं, पर देखो ग्रीष्म के ताप से मेरा शरीर जला जा रहा है, इसके लिए तुम कुछ करो ना। माधवेंद्र सुनकर अवाक। जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य की जन्म जन्म की ज्वाला मिट जाती है, उसके शरीर में ज्वाला ऐसा कैसे संभव है? ये कैसी प्रभु की नई लीला। वे विस्फारित नेत्रों से प्रभु की ओर देखते रहे। प्रभु फिर बोले, देखो, नीलाचल में मलयज चंदन मिलता है। गर्मी के दिनों में भक्तगण जगन्नाथ जी की देह में उसी का लेपन करते हैं। वही चंदन लाकर मेरे शरीर में मलो, तभी मेरी ज्वाला दूर होगी। और देखो, किसी और को भेजकर मंगवाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें स्वयं ही जाकर लाना होगा। अब लीलामयी की लीला को कौन समझ सकता है? वे किस उद्देश्य से कब क्या लीला करें, कौन जान सकता है? भक्त के लिए तो उसे जानने का प्रश्न ही नहीं है। उसके लिए तो उनकी आज्ञा ही सब कुछ है। वे जिस प्रकार सुखी रहें, उसी में उनका सुख है। माधवेंद्रपुरी दूसरे दिन ही नीलाचल की पद यात्रा पर चल दिए। उस समय गौड़ होकर नीलाचल जाना होता था। वे पहले गौड़ पहुंचे। उनके प्रिय शिष्य कमलाक्ष उस समय श्री अद्वैताचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। गौड़ देश में वे भक्ति शास्त्र के प्रधान आचार्य माने जाते थे। वे शांतिपुर में रहा करते थे। उन्हीं से जाकर सबसे पहले माधवेंद्र मिले। उन्हें देखकर श्री अद्वैताचार्य के आनंद की सीमा ना रही। उनमें अब ऐसा परिवर्तन हो गया था कि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे अपने सामने
अपने शिक्षा गुरु को देख रहे हैं या साक्षात भक्ति देवी को, क्योंकि इतने बरसों में श्री माधवेंद्रपुरी में इतना इतना परिवर्तन आ चुका था कि मानो ऐसे लग रहा था जैसे भक्ति देवी ही उनके घर पधारी हो, जो उनका रूप ग्रहण करके उन्हें दर्शन देकर उनके घर आ गई हो। माधवेंद्रपुरी के मुखारविंद पर भक्ति का अपूर्व तेज था। उनकी मधुर स्मित से झांक रही थी उनके अंतःकरण की अनंत तृप्ति, और उनके अश्रु सजल नेत्रों से उस अनंत तृप्ति की अनंत प्यास। अनंत तृप्ति और अनंत प्यास की दोनों धाराओं के संगम में माधवेंद्रपुरी निरंतर अवगाहन करते, डूबते और उतरते जान पड़ते थे। प्रेमानंद और प्रेमारती, कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण विरह ने मिलकर उनके भक्ति सिद्ध स्वरूप में ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर दिया था कि लोग उन्हें देखते ही उनके चरणों में आत्मसमर्पण किए बिना रह नहीं पा रहे थे। अद्वैताचार्य जी ने भी उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर उनसे दीक्षा ले ली। चैतन्य चरितामृत में दूसरे स्कंद में इस तरह से आता है। इसका अर्थ ये है कि पहले उन्होंने शिक्षा उनसे ली थी, अभी वैष्णवी दीक्षा अद्वैताचार्य जी ने उनसे माधवेंद्रपुरी से ली। शांतिपुर और नवदीप में कुछ दिन रह माधवेंद्रपुरी ने वहां की भूमि को कृष्ण प्रेम रस से सींचकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म की खेती के विशाल अभियान के लिए उपयुक्त बना दिया। जो जो कार्य वो कर सकते थे उन्होंने पूरे सूत्रधार की भूमिका निभाई, और फिर उड़ीसा की ओर वो अग्रसर हुए और पहुंचे रेमुना। वहां के जागृत ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के नयना अभिराम श्री विग्रह के दर्शन उन्होंने किए। भाव विभोर हो मंदिर के प्रांगण में आरंभ किया नाम संकीर्तन। कीर्तन करते करते माधवेंद्रपुरी अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव के पुष्पों को निवेदित करते और गोपीनाथ जी के चरण कमलों में मन ही मन अर्पण करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे। गोपीनाथ जी भी बहुत प्रसन्न थे। वो नवागत भक्त की प्रेम सेवा को अंगीकार कर भाव विभोर हो गए। कीर्तन और स्तुति के पश्चात माधवेंद्रपुरी मंदिर के जगमोहन, जैसे बाहर चबूतरा सा बना होता है, वहां पर जाकर बैठ गए और नेत्रों की अंजुलि में गोपीनाथ जी का रूप सुधा रस भर भर कर पीने लगे। दर्शन दूर से बैठे बैठे दर्शन करने लगे, जैसे नेत्रों को कटोरे बनाकर उनकी अंजुलि में भर भर के उनके रूप का पान करने लगे। मंदिर में राजा की ओर से उत्तम सेवा की व्यवस्था थी और नित्य अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों का गोपीनाथ जी को भोग भी लगाया जाता था। पर भोग की जो प्रधान वस्तु थी वो थी अमृत केली खीर। इसकी 12 हंडिया का नित्य भोग लगाया जाता था। जैसे राधा रमन जी में हमें कुलिया प्रसाद मिलता है तो वो थोड़ा ऊंचाई में होता है, यहाँ पे जो गोपीनाथ जी पे होता है ये थोड़ा फ्लैट, एक छोटी क्वार्टर प्लेट से भी थोड़ा कम छोटा हम सोचें तो ऐसी एक हंडिया होती है जिस 12 हंडिया का भोग लगता है रोज, और ये बहुत प्रसिद्ध है, जिसको अमृत केली कहा जाता है। बहुत स्वादिष्ट भोग होता है ठाकुर के लिए, और ये नित्य ऐसा 12 हंडियों का भोग लगा करता था। ये इतनी प्रसिद्ध थी कि यात्रीगण और भक्त इसका स्वाद चखने के लिए ललायत भी रहते थे। माधवेंद्रपुरी के मन में भी इसका स्वाद लेने की स्पृहा जागी, और स्पृहा मीन्स लालसा, डिजायर। और उन्हें लालसा भी, भक्त के मन में लालसा क्यों आती है? जरा सी लालसा आती है क्योंकि उनके मन में ये आया कि यदि मुझे इसका स्वाद चखने का अवसर मिल जाए तो मैं समझ पाऊं कि ये किस वस्तु की बनी हुई है, और इसके बनाने की विधि मालूम करके मैं भी गोवर्धन पे अपने गोपाल जी को इसका भोग लगाऊंगा। उनको गोपाल जी के लिए उसका रस चखने की, उसका स्वाद चखने की लालसा हो आई। गोपाल की प्रेम सेवा के भाव में वो इतना बह गए, उन्हें माधवेंद्र जी को तो भूल ही गया कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं तो सदा से अयाचिक वृत्ति से रहता रहा हूं, मैंने तो कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं, कभी मांग के खाया भी नहीं। दूसरे ही क्षण उन्हें ध्यान आया तो वह अस्फुट स्वर में अपने आप को धिक्कारने लगे। छी छी,
सन्यासी होकर खीर खाने की वासना? मैंने तो अयाचक वृत्ति का व्रत लिया है, कभी किसी से कुछ मांगने का, ना मांगने का। आज तक किसी वस्तु की लालसा मेरे हृदय में नहीं आई, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। और आज मुझे ये क्या हो गया? ये महापाप मेरे मन में कैसे आया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं खीर मांगूंगा नहीं। यदि मेरे गोपाल की खीर खाने की इच्छा होगी तो वो स्वयं ही किसी को प्रेरणा देकर खीर भिजवाने की स्वयं व्यवस्था कर देंगे, मैं क्यों मांगू? भोग राग समाप्त होने पर माधवेंद्र पुरी मंदिर से बाहर निकल आए। रात्रि हो गई थी, ठाकुर जी का शयन भी हो गया, रेमुना का बाजार भी बंद हो गया। बाजार में एकांत में देखकर वहां एक कोने में जा बैठे। रेमुना जो है स्थान, बहुत बड़ा स्थान नहीं, छोटा सा गांव है। ठाकुर जी की कृपा से हमें भी वहां दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। बहुत छोटा सा बाजार है, बाहर मंदिर के बाहर ही। तो वहीं किसी कोने में बैठकर वहां पर चबूतरे पे, जैसे पेड़ों के उधर आसपास चबूतरा सा बना होता है, वहीं पर एक कोने में जाकर बैठ गए। और उन्होंने निश्चय किया कि आज सारी रात जागरण करके नाम कीर्तन करूंगा और नाम कीर्तन के द्वारा हृदय में जगी खीर की वासना के अपराध का मैं मार्जन भी करूंगा। कीर्तन प्रारंभ हुआ। उधर मंदिर के पुजारी ठाकुर को शयन कराकर बगल के कमरे में अपने घर में सो गए जाकर। कुछ देर के बाद जब रेमुना में अंधकार से अपना साम्राज्य का पूरा विस्तार कर लिया और चारों ओर सन्नाटा सा छा गया, तो हठात किसी के मीठे मृदु स्वर कंठ की आवाज ने पुजारी जी को जगा दिया और उन्होंने कहा, किसी को कहते सुना, अरे अरे उठ उठ। पुजारी एकदम से हड़बड़ाकर उठा। किसका स्वर है ये? जन मानव विहीन इस अंचल में कौन किसे जगा रहा है? और फिर उसको लगा ये तो उसके कक्ष में से ही आवाज आ रही है। फिर वही सुधा स्निग्ध स्वर, अरे उठ, शीघ्र उठ, देख मेरे पीतांबर की ओट में एक हंडिया खीर है। मैंने इसे चुरा लिया था अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए। वह बाजार में एक वृक्ष के नीचे बैठा मेरे नाम का संकीर्तन कर रहा है। जा उसे खीर प्रसाद दे आ, और जब तक वह इसे पा नहीं लेगा मुझे चैन ना पड़ेगा। क्या? पुजारी को एकदम से रोमांच हो आया। ये स्वयं गोपीनाथ आदेश दे रहे हैं। जल्दी से उसने मंदिर का दरवाजा खोला, क्योंकि शयन हो गया हुआ था। ठाकुर के निकट जाकर देखी, सचमुच उनके पीतांबर की ओट में छिपी अमृत केली खीर की एक हंडिया। फिर उसने गोपीनाथ जी की ओर देखा और देखता ही रह गया। वह कुछ कह ना सका, उसके नेत्रों से टपक पड़े दो आंसू। गोपीनाथ ने उसके मन की बात जान ली, क्योंकि वो पुजारी कहना चाहता था, प्रभु तुम अपने भक्तों के लिए चोरी भी कर सकते हो। प्रकृतिस्थ होकर उसने पीतांबर के पीछे से हंडिया निकाली, उसे लेकर बाहर निकला, मंदिर के दरवाजे खोले और बोला, आवाज लगाता रहा, माधवेंद्रपुरी जी महाराज, माधवेंद्रपुरी जी महाराज। ये आवाज लगाते हुए उन्हें खोजने लगा और थोड़ी दूर जाकर उसे सुनाई दी किसी के मधुर कंठ की संकीर्तन ध्वनि। उनके निकट जाकर उसने आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और फिर पूछा, स्वामी जी आप ही है ना श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी? पुरी जी कुछ उत्तर दें उसके पूर्व ही उसने खीर की हंडिया उनके सामने रखी और भाव गदगद कंठ से बोला, महाराज आपके भाग्य की क्या सराहना करूं। गोपीनाथ जी ने ये खीर आपके लिए भेजी है। इसे उन्होंने स्वयं चुरा कर आपके लिए अपने पीतांबर में छिपा रखा था। अभी मुझे जाकर आपको दे आने की आज्ञा दी और आप इसे शीघ्र ग्रहण कर लें, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे कहा है जब तक आप इसे आरोग नहीं लेंगे तब तक मुझे चैन ना पड़ेगा। ये भी उन्होंने मुझसे कहा है। उसी क्षण पुरी जी के हृदय में उठी कृष्ण प्रेम की महान आंधी और उनके सारे शरीर को झकझोर दिया
अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक प्रेम विकारों ने उन्हें घेर लिया और वे चेतना शून्य होकर भूमि पर लेट गए। पुजारी उनकी ये दशा देखकर मन ही मन कहने लगा, धन्य है आप पुरी महाराज, धन्य है आपका प्रेम। आप देखिए, इतने बरसों से सेवा कर रहा हूं, लेकिन आपके निमित्त आज मुझे भी ठाकुर जी की चोरी का ज्ञान हुआ और मैंने भी ठाकुर की आवाज वाणी उनकी सुनी। प्रभु को क्यों आपके लिए खीर की चोरी करनी पड़ी, ये मैं अब आपके स्वरूप को देखकर समझ सकता हूं। थोड़ी देर में ही प्रकृतिस्थ हो पुरी महाराज उठ बैठे, पर अश्रु, कंप आदि का तो मानो शेष ही नहीं हो रहा। वे दोनों नेत्रों से नीर बहाते जा रहे हैं और खीर खाते जा रहे हैं और बीच बीच में अस्फुट स्वर में कहते जा रहे हैं, हे दीनानाथ, तुम्हारी करुणा की कहानियां तो बहुत सी सुनी थी, शास्त्रों में तुम्हारी करुणा के विषय में भी बहुत कुछ पढ़ा था, पर तुम मुझ जैसे अधम व्यक्ति पर भी इतनी कृपा कर सकते हो और उसके लिए खीर की चोरी भी कर सकते हो, और जब तक खीर खा ना ले स्वयं बेचैन भी रह सकते हो, इसकी कहां तक मैं कल्पना करूं। खीर प्रसाद तो पुरी जी ने खा ही लिया। खीर की हंडिया के टुकड़े कर उसका एक एक कण अपने बहिर्वास में बांध लिया। वो जो उसका जो क्ले का जो वो पॉट था, उसका हंडिया थी, उसको तोड़कर उन्होंने अपनी उसको बहिर्वास में बांध लिया। राधा रमन जी की कुलिया की भी जो हंडिया होती है, उसमें भी वैसा ही विशेष, वैसा ही मिट्टी का स्वाद और वैसे ही उसमें स्वाद होता है। और वहाँ उसका भी तो भोग लगता है ना, ठाकुर जी का जब हम लेकर जाते हैं तो वो बर्तन का भी तो साथ में भोग लग जाता है ना। तो उसी भाव से उन्होंने वो हंडिया को भी ठाकुर अपने बहिर्वास में उसके टुकड़े टुकड़े करके बांध लिया। नित्य स्नान पूजा आदि के पश्चात उसका रज का एक कण मुख में डालने का नियम बना लिया। वे उस एक कण को मुख में डालते और आत्म विभोर हो जाते, आनंद अश्रु विसर्जन करते और नाचते नाचते मानो गोपीनाथ जी की करुणा की बात याद करके बेसुध से हो जाते। इस घटना का शीघ्र प्रचार हो जाएगा और उनकी ख्याति उनके भजन पथ में बाधा डाल देगी। इस भय से सूर्य निकलने से पूर्व ही माधवेंद्र मन ही मन गोपीनाथ जी के दर्शन नहीं करने गए, बाहर से ही प्रणाम करके नीलाचल की ओर चल दिए। नीलाचल की तरफ चल दिए। गोपीनाथ जी की चोरी की ये बात कोई नई नहीं थी। रास्ते में सोचते जाते थे कि ठाकुर जी के लिए चोरी की बात कोई नई थोड़ी है। चोरी करने का तो उनका पुराना स्वभाव ही ठहरा। ब्रिज में उनकी माखन चोरी प्रसिद्ध है, पर माखन तो तब वो चुराया करते थे जब वो छोटे थे, तब वे तो चोरी करना सीख रहे थे। बड़े होकर उन्होंने किसका क्या नहीं चुराया। उसकी याद करके एक कवि ने ठाकुर जी को एक संबोधन दिया है जो बहुत मधुर है, और वो है चोरा अग्रगण्य, कि चोरों के भी शिख मोर हैं ठाकुर जी, सब चोरों के अग्रगण्य हैं, लीडर हैं, सबसे बड़े हैं। और वो क्या लिखते हैं, और देखो ये जो दुर्गुण है ना ठाकुर में, अभी किसी और में हो, कोई माखन चोरी करता है, कभी कोई किसी को जाकर वृंदावन की लीला में कोई किसी की बच्चियां खोल देता है, कोई धक्का दे देता है, कर मांगता है, किसी के वस्त्र चुराता है, कभी किसी को आहत करता है। तो ठाकुर का माधुर्य ऐसा है कि ये दुर्गुण भी ठाकुर के साथ जुड़कर वो भी ठाकुर का ऐश्वर्य ऐसा है कि वो भी मधुर हो जाते हैं। किसी की चोरी की बात आज सुनकर किसी को हंसी आए, कभी किसी को दंड देने की बात सोचता है ना कोई, लेकिन ठाकुर जी के बारे में जब मन में ध्यान आता है तो ठाकुर का ऐश्वर्य ऐसा है कि उनका दुर्गुण भी उनका माधुर्य लीला का उनका स्मरण कराता है, क्योंकि ठाकुर का ऐश्वर्य ऐसा है। किसी कवि ने लिखा है, ब्रिजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, कि ब्रिज में वृंदावन में तो नवनीत माने माखन का तो चोरी ठाकुर की प्रसिद्ध ही है।
गोपांगना नाच दुकूल चोरम, और उनके दुकूल, गोपियों के दुकूल वस्त्र की चोरी करते हैं। अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, और जीवों के जन्म जन्म के अर्जित जो वो कमाते हैं, हम लोग जन्म जन्म के जो हमारे कमाए हुए पाप हैं उसको भी हरि हरण कर लेते हैं। वो ऐसे हरि हैं जो हमारे पापों का भी हरण कर लेते हैं। ऐसे चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे मैं महान चोरों के सरदार को, चौरा अग्रगण्य को, पुरुषम नमामि, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और क्या क्या नहीं उन्होंने चुराया। श्री राधिकाए हृदय चौरम, प्रिया जी का हृदय चुरा लिया। नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम, और नहीं तो अपना मेघ कांति से ही, अपने मेघ कांति से ही, नव अम्बुद श्यामल कांति चौरम, और वर्षा लिए हुए जो बादल नए नए आते हैं, उनकी जो श्यामल कांति ठाकुर ने जैसे मांग कर वहां से उसी को खींचकर अपनी पूरी विग्रह की कांति वहीं चुराकर उन्होंने धारण कर ली है। पदराश्रितम समस्त चौरम, चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यब करोति भिक्षुम पथिक गेहहीनम, कैनाप्यम हो भीषणम चौरम इधृक दृष्ट श्रुतो वा ना जगत्रयपि। अर्थात ब्रिज में तुमने माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए और उनका हृदय चुराया। जड़ चेतन जो दिखा उसका जो मिला वही चुराया। नवमेघ की श्यामल कांति तक तुमने चुरा डाली। तुम अपने आश्रित जनों को भी नहीं छोड़ते, जो तुम्हारी शरण में आता है उनके उसके धन संपत्ति का भी हरण कर लेते हो, उसे अकिंचन बना देते हो और बाबा जी बनाकर धर धर भीख मांगने को छोड़ देते हो। चोर तो केवल अच्छी चीजें ही चुराता है, तुम अपने आश्रित जनों का अच्छा बुरा सब चुरा लेते हो, और नहीं तो उनके जन्म जन्म के पाप चुराकर तुम उन्हें नग्न कर देते हो। तुम्हारे जैसा चोर ना कभी देखा ना सुना। हे चोर चूड़ामणि, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है। यद्यपि गोपीनाथ जी के लिए चोरी कोई नई बात नहीं थी, उनकी इस चोरी की एक विशेषता अवश्य थी। धन संपत्ति, मान मर्यादा, पाप ताप, प्राण सर्वस्व, ये सब तो वे दूसरों का चुराते हैं। ये जो सब चोरियां हुई, माखन हुआ, वस्त्र हुए, पाप हुए या धन संपदा हुई, ये तो वो दूसरों की चुराते थे। लेकिन इस बार उन्होंने दूसरे का, किसी का कुछ नहीं चुराया और अपना ही। खीर तो उन्हें निवेदित की गई, उनकी अपनी ही तो प्रसादी थी ना, उसे तो वो बिना किसी रोक टोक के जिसे चाहे दे सकते थे। पुजारी से भी कह सकते थे एक हंडिया माधवेंद्रपुरी जी को देकर बचाकर दे देना तुम, ऐसी प्रेरणा भी तो दे सकते थे। पर देखो, उन्होंने उसे चुराया, अपने पीतांबर में छिपाया और रात्रि के अंधकार में चोरों की तरह चुपचाप पुजारी को जगाकर भेजा उन्हें दे आने के लिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका भी रहस्य है। रहस्य ये वो भी कि वे अपना खीर चोरा गोपीनाथ नाम रखवाकर अपने भक्त वात्सल्य का ढिंढोरा पीटना चाहते थे। बता देना चाहते थे संसार के पतित जीवों को कि कोई ऐसा कार्य नहीं जो वो अपने प्रिय भक्त के लिए नहीं कर सकते, जिससे उनसे विमुख जीव भी उनके भक्त वात्सल्य से आकृष्ट होकर उनका भजन करें। आज भी जब हम वहां जाते हैं रेमुणा में, तो वहां बाहर क्या लिखा हुआ है, शीर चोरा गोपीनाथ। हमें तो ये लीला का स्मरण है, पता है, लेकिन जिसको नहीं पता यात्री, अच्छा शीर चोरा गोपीनाथ, अच्छा इनको शीर चोरा क्यों कहा जाता है? तो फिर हो गई शुरू पूरी की पूरी कथा माधवेंद्रपुरी की। तो फिर किसका गान हुआ? ठाकुर जी की करुणा का गान हुआ ना, पुनः पुनः गान हुआ ना। तो ये ढिंढोरा ही पीटने का उनका मन था ना, और माधवेंद्रपुरी जी की भक्त की महिमा का गान हो रहा है, बार बार गान हो रहा है, इतने युगों से हो रहा है। आज भी रेमुना के गोपीनाथ जी शीर चोरा गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये नाम सुन लोग यात्री उनका इतिहास पूछते हैं और उनके भक्त
वात्सल्य की अनुपम कहानी सुनकर द्रवित होते रहते हैं। यदि गोपीनाथ जी पुजारी या अपने किसी भक्त को आंतरिक प्रेरणा देके उसके मन में प्रेरणा जगाकर सहज रूप से पुरी गोस्वामी को खीर पहुंचा देते, तो ना तो उनके भक्ति वात्सल्य भक्त के प्रति वात्सल्य के कीर्ति स्तंभ की स्थापना होती और ना ही पूरी गोस्वामी के हृदय पर उनके वात्सल्य की इतनी गहरी छाप पड़ती। ये एक ऐसा डायरेक्ट संबंध बन गया गोपीनाथ जी में और माधवेंद्र पुरी में, जिसका उस पुजारी को उस रात्रि को पता लगा, जो उसका माध्यम बना और बाद में उसकी सब जगह प्रसिद्धि हुई। गोपीनाथ जी की असीम अहेतु की कृपा का स्मरण करते करते माधवेंद्र पुरी नीलाचल पहुंचे। जगन्नाथ जी के दर्शन कर प्रेम विहल हो गए। प्रेमावेश में हंसने, नाचने, गाने और पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उनका भाव देख लोग चकित रह गए। उनकी ख्याति उनसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। उनके पहुंचते ही संवाद चारों ओर फैल गया कि जिन्होंने वृंदावन में गोपाल जी का प्रागट्य किया, जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी की, वही भक्ति सिद्ध महापुरुष आज नीलाचल पधारे हैं। पंडा, पुजारी, राज कर्मचारी, नीलाचलवासी और यात्री सब उमड़ पड़े महापुरुष के दर्शन करने। माधवेंद्र पुरी जी ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से सबसे निवेदन किया, भाई मेरी एक प्रार्थना है, मेरे प्राण स्वरूप गोपाल जी के शरीर का ताप अभी तक गया नहीं है। ताप मिटाने के लिए मुझे यहाँ से मल्य, चंदन और कपूर ले जाकर उनके शरीर पर उनका लेप करना है। आप लोग ये दोनों उपहार जुटा दें तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर राज कर्मचारी और विशिष्ट लोग दोनों वस्तुओं का संग्रह करने में लग गए। अब चंदन आप देखिए कितना महंगा होता है। शायद गोपीनाथ जी और गोपाल जी की ये लीला भी इसी में इसीलिए छुपी हुई थी कि इतना चंदन और इतना कपूर और वहां से उसको इतनी दूर लेके जाने का जो पूरा का पूरा था, ये शायद इतनी प्रसिद्धि के बिना शायद हो भी नहीं पाता। बेचारे यति थे माधवेंद्र पुरी भक्त, ना उनके पास कुछ पैसा ना कुछ, वो कहाँ से इकट्ठा कर लेते। तो ये प्रसिद्धि की वजह से राज कर्मचारी और विशिष्ट लोगों ने जल्दी से दोनों वस्तुओं का संग्रह कर लिया और उचित समय पर 1 मन चंदन और 20 तोला सुवासित कपूर एकत्रित हो गया। चंदन और कपूर ले जाने के लिए वाहकों की भी व्यवस्था की गई और माधवेंद्र पुरी वाहकों के साथ वृंदावन के पथ पर वापस पुनः अग्रसर हुए। फिर कई दिन चलकर फिर वो वापस रेमुना पहुंचे। अब वापस भी तो वही रास्ता पड़ना था। अब गोपीनाथ जी के मंदिर गए दर्शन करने। अब ये जो चोरी की लीला हुई उसके बाद ही ठाकुर जी और माधवेंद्र पुरी का एक संबंध जो हो गया था, उसके बाद गोपीनाथ जी का ये प्रथम दर्शन था। खीर चोरी की घटना से भक्त और भगवान दोनों को एक दूसरे के कितना निकट ला दिया था। दोनों एक दूसरे को कितना अपना जानने लगे थे। ये इस बात से स्पष्ट है कि इस बार भगवान के दर्शन करके माधवेंद्र पुरी की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे और भगवान द्वारा उनके सेवकों के माध्यम से भक्त पर इतना प्रेम बरसाया जा रहा था। सब लोग, पुजारी, वहां के लोग सब माधवेंद्र पुरी का कितना मान सम्मान कर रहे थे। इतनी सेवा की जा रही थी कि उसका अंत नहीं था। यहाँ भी माधवेंद्र पुरी जी के आगमन का संवाद चारों ओर फैलने में देर न लगी। यहाँ भी नीलाचल की तरह गोपीनाथ जी के विशेष कृपा पात्र के रूप में उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा, आरती और नृत्य कीर्तन के पश्चात मंदिर के सेवकों ने किसी प्रकार भीड़ को बाहर किया। माधवेंद्र पुरी जी ने प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मंदिर के जगमोहन के एक कोने में आनंद पूर्वक विश्राम किया और रात्रि में उन्होंने देखा एक स्वप्न। देखा कि गोपाल त्रिभंग मुद्रा में उनके सामने खड़े हैं, मुख पर है मधुर मुस्कुराहट और कह रहे हैं, माधवेंद्र अब तुम्हें चंदन कपूर लेकर और अधिक भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा चंदन और कपूर बस समझो तुम मुझे मिल ही गया। अब तुम गोपीनाथ जी के अंग में ही नित्य चंदन और कपूर का लेप कर दो, उसी से मेरा देह शीतल हो जाएगा। जो गोपीनाथ जी हैं वही तो मैं हूं,
और मेरे और उनके विग्रह में कोई भेद भी नहीं है। अब देखो ठाकुर जी की लीलामय की लीला कि पहले तो उसके लिए इतनी दूर भेजा, और वो जब अब लेकर आए हैं तो अब कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, आप यहीं पे ये कर दो, वो अगर आप उनको लेप करोगे यहाँ पे होगा तो उसको मैं वहीं पे स्वीकार कर लूंगा। सवेरा होते ही माधवेंद्र पुरी जी ने पुजारी से स्वप्न का सारा वृतांत कहा। पुजारी स उल्लास गोपीनाथ जी को की चंदन और कपूर से सेवा नृत्य करने लगे। यही अक्षय तीज का महत्व है। और ये चंदन यात्रा जो शुरू होती है ये माधवेंद्र पुरी की, क्योंकि ग्रीष्म में ये शुरू होती है अक्षय तीज, इसी को बोला जाता है कि हम ठाकुर जी के लिए कुछ भी करें, स्नेह से करें अक्षय की, वो उसका क्षय नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो चीज़ अमर अक्षय हो जाती है। वो बात करना कि उस दिन सुवर्ण खरीदना चाहिए, कुछ अच्छा खरीदना चाहिए, वो एक व्यवहारिक बातें हैं, वो अलग हैं। लेकिन हम जो भजन करें, जो माला करें, जो स्वाध्याय करें, जो सेवा करें, वो अक्षय हो जाती है। तो वही अक्षय तीज की महिमा है, क्योंकि अक्षय तीज से गर्मियों का एकदम से मौसम एकदम से बदल जाता है। तो माधवेंद्र पुरी जी ने पूर्ण ग्रीष्म काल में वहीं पर रहकर गोपीनाथ जी की सेवा के दर्शन करते रहे और वहीं पर वो चंदन की सेवा करते रहे। ग्रीष्म समाप्त होने पर वे नीलाचल लौट गए। माधवेंद्र पुरी जी ने संन्यास ग्रहण करने के पूर्व गोलोकपति श्री कृष्ण के अवतार को त्वरान्वित करने का संकल्प लिया था कि मैं शीघ्र, कि ठाकुर जी का चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो अवतार होना है उसको मैं शीघ्र करवाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था, जिसके लिए उन्होंने कमलाक्ष के साथ अपने बेटे विष्णुदास जी को भी छोड़ दिया था। उनकी ये महत्वाकांक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और उसको पूरा किए बिना उन्हें चैन नहीं था। उन्हें दिन रात यही चिंता व्यथित किए रहती, क्या मेरा वो सौभाग्य कभी नहीं होगा? क्या मेरे इस जीवन में महाप्रभु का आविर्भाव हो पाएगा? क्या मैं इन नेत्रों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन करके कृतार्थ हो पाऊंगा? इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रवेश किया झारी खंड के गहन वन में, और वहां एकांत में प्रारंभ हुआ उनका ध्यान और जप के बीच प्रभु को रो रो कर पुकारने का नया क्रम और नई तपस्या। उधर उनकी आज्ञा से शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य ने भी प्रारंभ कर दिया था। तिल और तुलसी निवेदन कर प्रभु को आरती भरे स्वर से अश्रु जल विसर्जन करते हुए पुकारना। ठाकुर का आवाहन दो परम भक्त कर रहे हैं, अद्वैताचार्य जी जो महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं, और उनके गुरु माधवेंद्र पुरी। कहते हैं श्री माधवेंद्र पुरी का संकल्प सिद्ध हुआ। नवदीप में जब श्री जगन्नाथ मिश्र के घर श्री कृष्ण का श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हुआ, तब वे जीवित थे। नवदीप जाकर उन्होंने नवजात शिशु के दर्शन करके अपनी जीवन की साध पूरी की थी। नवदीप से लौटकर श्रीपाद ने अपने शिष्य मैथिल पंडित श्री परमानंद पुरी को निकट बुलाकर कहा, मेरी अब मनोकामना पूर्ण हो गई है। ठाकुर का प्रभु का आविर्भाव हो गया है और संसार से मेरे विदा होने का भी समय निकट आ गया है। मेरे लिए दुख ना करना, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि आप सब प्रभु की लीला का दर्शन करोगे, पर मुझे विधि के विधानानुसार उस लीला के दर्शन से पहले ही मेरे जाने का समय हो गया है। महाभावावेश में पुरी जी के अंतिम दिन बीतने लगे। कभी सफुर्ती में उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन होता और कभी विरहा, दर्शन, दर्शन के बाद विरहा, विरहा के बाद दर्शन, मिलन के बाद विरहा, विरहा के बाद मिलन, और इसमें उनके प्राण ही झूलते रहते। इस तरह से विरहा की स्थिति उनकी बढ़ती जा रही थी और एकदम से कभी वो भूमि पर लौटते। जो लोग रसिक जन हैं उनका कृष्ण प्रेम को देखकर उनकी भाग्य की प्रशंसा करते, और जो अरसिक थे उनका रोना धोना देखकर कृष्ण प्रेम का दुष्परिणाम जानकर कृष्ण प्रेम की निंदा भी करते। हर तरह के लोग रहते हैं। उस समय माधवेंद्र पुरी जी के पास रहते रामचंद्र पुरी के नामक के एक उनके शिष्य रहते थे। उनके शिष्य होते हुए भी
वे अपने पुराने संस्कारों के कारण ज्ञान मार्ग के दलदल से अभी तक पूरी तरह निकल नहीं पाए थे। अंत समय गुरुदेव की ऐसी अवस्था देखकर कि गुरुदेव क्यों रो रहे हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा था। वे बोले, गुरुदेव आप क्यों रो रो कर व्याकुल होते हैं? अस्वस्थ शरीर को और भी अस्वस्थ कर रहे हैं। आपके समान तत्व ज्ञानी पुरुषों को क्या ये शोभा देता है? अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करके क्यों ये हृदय की ताप आप दूर नहीं करते हैं? श्रीपाद तो थे साक्षात भक्ति देवी की मूर्ति। वो एकदम से उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैं तो श्री कृष्ण की विरह की ज्वाला से आहत हूँ और तू ज्ञान का पाठ पढ़ाकर मेरे कटे पर नमक छिड़क रहा है। तू क्या जाने कृष्ण प्रेम किसे कहता है। मैं मरते समय तेरे मुख का दर्शन नहीं करना चाहता, दूर हो जा जल्दी से। रामचंद्रपुरी को उसी समय गुरुदेव से विदा होना पड़ा। विचित्र है कृष्ण प्रेम की विषम गति, उसे क्या ज्ञानी क्या समझ सकता है? क्योंकि जब ये कृष्ण प्रेम में जब ये हमारा मिलन है, मिलन में तो छोटा मिलन है, लेकिन जब विरह है उसमें ठाकुर की स्थिति पूरी की पूरी व्यापक हो जाती है, उसमें अनंत मिलन होता है। इसीलिए ठाकुर जी ने विरह को भी मिलन से ऊपर समझ के गोपियों को अपने विरह का आनंद दिया। मिलन में एक कृष्ण के दर्शन होते हैं, लेकिन विरह में विश्व ही कृष्णमय हो जाता है, रोम रोम में कृष्ण समा जाता है। मिलन में शरीर का शरीर से और इंद्रियों का इंद्रियों से मिलन होता है, लेकिन विरह में मन का मन से, प्राण का प्राण से मिलन होता है। विरह में इतनी तन्मयता होती है, इसलिए आनंद भी उतना ही बढ़ जाता है। इस समय फिर गुरु की सेवा का भार आ गया श्रीपाद ईश्वरपुरी के ऊपर। वे श्रद्धा भक्ति पूर्वक रात दिन उनकी सेवा परिचर्या में संलग्न रहे। कृष्ण नाम गुण लीला कीर्तन करते और उनकी हृदय की वेदना दूर करते, उनको संकीर्तन सुनाते। माधवेंद्रपुरी भी हृदय कलश से स्नेह की धारा उन पर उड़ेलते रहते। अपने महाप्रयाण के एक दिन पहले उन्हें अपने निकट बुलाकर ईश्वरपुरी जी को अपना हाथ उनके मस्तक पर फेरते उन्होंने बोला, वत्स, मेरे जाने का समय अब बहुत निकट है। जाने के पूर्व तुम्हें मैं एक आशीर्वाद देना चाहता हूं, क्योंकि ईश्वरपुरी जी ने उनकी बहुत सेवा की, कि कृष्ण प्रेम से तुम्हारा हृदय भरपूर हो जाए, कृष्ण की तुम्हें प्राप्ति हो। और गुरु का आशीर्वाद फिर फलीभूत भी हुआ। ईश्वरपुरी का हृदय कृष्ण प्रेमामृत से भरपूर हो गया और उसी प्रेम सरोवर में अवगाहन करके श्री कृष्ण चैतन्य उनके शिष्य बन के उन्होंने जगत को प्रेम से परिप्लुत किया। तभी श्री कृष्णदास कविराज जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, श्री माधवेंद्रपुरी ने जिस प्रेम अंकुर का रोपण किया था, उसी ने श्री कृष्ण चैतन्य रूपी वृक्ष का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमा अंकुर, अंकुर बीजने वाले माधवेंद्रपुरी थे। सेई प्रेमा अंकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर, और उनके जो वृक्ष थे वो अंकुर से वो बने चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने पूरी लीला का आगे विस्तार किया। आज श्री पाद माधवेंद्रपुरी की लीला का अंतिम दृश्य है। शिष्य सेवक उनकी शैया के चारों ओर खड़े सजल नेत्रों से उनकी ओर निहार रहे हैं। वे नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते हुए अस्फुट स्वर में कह रहे हैं, ऐ दीन दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदावलोक्य से हृदय तवदालोकक कातरम दैती भ्राम्यति की करो मह्यम। हे दीन दयालु, हे मथुरानाथ, हे प्राणों से भी अधिक मेरे प्राणनाथ, आप मुझे कब दर्शन देंगे? आपके दर्शन के बिना मेरा हृदय कातर हो रहा है। मैं भ्रममयी दशा को प्राप्त हो रहा हूँ। हाय, मैं कैसे तुम्हें प्राप्त करूं? इतना कहकर उनके सजल विस्फारित नेत्र एक नील प्रकाश, नील कांति की ओर टिक गए और प्रभु ने अवरीभूत होकर उन्हें अपने अंक में समेट लिया। बोल मां श्री माधवेंद्रपुरी की जय,
भारत के आध्यात्मिक आकाश पर उदित हुआ था, जो महाज्योतिर्मय नक्षत्र भूले भटके जीवों को श्री कृष्ण की रसोपासना का मार्ग प्रदर्शित कर आकाश में विलीन हो गया। यहाँ इसका विश्राम होता है। अब हम थोड़ा सा इसको देखें कि अगर हमारे जो पंच तत्व हैं, पांचों तत्वों को इन्होंने श्री माधवेंद्र पुरी ने टच किया है। उस हिसाब से अगर हम देखें, श्री ईश्वर पुरी जो उनके डायरेक्ट उनके डिसाइपल हुए, शिष्य हुए, उनके हुए चैतन्य महाप्रभु जो हम सबसे पहले हैं। फिर माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए संकर्षण पुरी, संकर्षण पुरी के शिष्य हुए श्रीमान नित्यानंद प्रभु, और तीसरे माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए पुंडरीक विद्यानिधि, जिनके शिष्य हुए गदाधर। और उसके बाद अद्वैताचार्य और श्रीवास जी ने डायरेक्ट उनसे दीक्षा ली। तो हमारे पंच तत्वों में से जैसे हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इनमें से पांचों तत्व को श्री माधवेंद्र पुरी जी ने स्पर्श किया, किसी को दादा गुरु के रूप में और किसी को आचार्य के रूप में। यहाँ तक कि राय रामानंद जो अर्जुन और अर्जुनीय सखी अर्थात विशाखा और अर्जुन का समावेश अवतार है, वो भी उनकी भी दीक्षा माधवेंद्र पुरी के शिष्य राघवेंद्र जी से हुई थी। और गोपाल जी के बारे में अगर हम बात करें तो गोपाल जी की जो सेवा थी, गोपाल जी का जो वेश था, जो स्वरूप है, वो 7 वर्ष के बालक का है। उन्हें शुरू में उन्हें देव दमन भी ठाकुर भी कहा जाता था। गोपाल जी तो हैं ही हैं, लेकिन उनको गोपालपुरा भी है गोवर्धन में, तो उनको देव दमन कहा जाता, क्योंकि इंद्रदेव के अहंकार को मर्दन करने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उनको देव दमन भी कहा जाता है। लेकिन उनकी सेवा का भार जो था वो कालांतर में वल्लभाचार्य जी के कार्यभार उन्होंने संभाला और वो पुष्टि मार्गीय वहाँ से दीक्षित थे। तो वल्लभाचार्य जी को भी महाप्रभु कहा जाता है। यहाँ हमें समझना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ियों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और श्री वल्लभाचार्य जी जो पुष्टि मार्गी हैं वो भी उनको महाप्रभु बोलते हैं, वल्लभाचार्य जी को। और राधा वल्लभी जो हैं वो हित हरिवंश जी को भी महाप्रभु जी बोलते हैं, जो उनके सबसे पहले आचार्य हैं। हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने जब ही उनका सेवा का गोपाल जी का भार संभाला, तो उसके पश्चात उनके बेटे विठल नाथ जी ने संभाला, और धीरे धीरे कालांतर में कुछ देर वो मथुरा रहे, आगरा, और उसके बाद उनको, क्योंकि औरंगजेब का काल आ गया था कि इस तरह से किसी तरह की परेशानी ना हो जाए, तो उन्होंने ठाकुर जी को रथों पे चढ़ाकर उनको उदयपुर की तरफ, ऑलमोस्ट लाइक राजस्थान में 48 किलोमीटर्स नियर उदयपुर, वहाँ पर सिंहनाद की जगह है, जहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ पर ठाकुर जी के रथ के पहिए ऐसे दलदल में फंस गए कि वहाँ से हिलते भी नहीं थे। तो पुजारियों ने वहाँ पर, और वहाँ पे विठल नाथ जी ने, सब ने यही सोचा कि ठाकुर जी को यही स्थान पसंद है, तो वहीं पे नाथ द्वारे का, और ठाकुर जी का नाम वहीं पे जाकर श्रीनाथ जी हुआ। ये सबसे पहले प्रथम विग्रह हैं गौड़िए गोपाल जी, जो श्रीनाथ जी के रूप में नाथ द्वारा में वहाँ पे अभी विराजित हैं, लेकिन वो हैं वही गोपाल जी जिनको श्री माधवेंद्र पुरी जी ने प्रकट किया। अभी एक और बात है कि हम सोचें कि ये पुष्टि मार्गीय है या ये गौड़िए का है, किस तरह से। बड़े महाराज श्री ने इस बात का बहुत सुंदर एक समाधान किया है, बहुत सुंदर है। बड़े महाराज श्री ने कहा कि ये जो सांप्रदाय हैं, ये सांप्रदाय एक कल्प वृक्ष की तरह है। अब ये हमारा सौभाग्य है और हमारा संस्कार है, या हमारे जीवन में हमारी
प्रारब्ध से, हमारे सुयोग से हम कौन से, हमें किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठने का हमें अवसर मिलता है, तो ये हमारा भाग्य है। कोई राधा वल्लभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, कोई हरिदास जी के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, कोई गौड़िये के नीचे बैठ गया, ये और कोई पुष्टि मार्गीय के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया। लेकिन आप जो चाहो कल्प वृक्ष आपको वो देता है। वो ऐसे कल्प वृक्ष हैं, एक एक संप्रदाय अलग अलग हैं, जो हमारी आसक्ति, अहंकार, दुराग्रह, दुराचार, हमारे को सब जरा से हमारे को मार्जन करते हैं। इसमें ये सोचने की दो राय है ही नहीं कि कौन सा कल्प वृक्ष बड़ा है और कौन सा छोटा है। कल्प वृक्ष है क्या? कल्प वृक्ष वो है, वो एक ऐसे भक्त हैं, अब आप देखो समझो इस बात को, कि कल्प वृक्ष ऐसे कोई भक्त हैं जिन्होंने श्री ठाकुर जी के चरणों का, क्योंकि ठाकुर जी के जो चरण हैं वो इतने मंगलमय हैं, वो सब कुछ देने वाले हैं। वो किसी ऐसे भक्त ने ठाकुर जी के श्री चरणों का इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि वो स्वयं भक्त ही कल्प वृक्ष के रूप में अवतरित होकर ठाकुर की सेवा में है। तो ये संप्रदाय जो है, हमारे रुचि के अनुसार हम गौड़िये हैं, कोई राधा वल्लभीय है, कोई पुष्टि मार्गीय है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। सारे वैष्णव आचार्य हमारी रुचि के अनुसार उनका प्रादुर्भाव हुआ है। ये हमारा सुयोग है कि हम आज कौन से कल्प वृक्ष में के तले बैठे हैं और हमें क्या क्या वहाँ से नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें, हमारे लिए सब परनम्य है और हमें सबको मन से प्रणाम करना चाहिए। जहाँ हमारे रस की पुष्टि हो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। अच्छी बात रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, अगर तुम्हें भक्ति किसी चंडाल के घर से भी मिले तो तुम उसको लेने से तुम मनाही मत करना, लेकिन अगर हमें कहीं संप्रदाय से कहीं से मिल रही है अच्छी बात, तो उसको ग्रहण करने में जो प्रसाद होता है वो प्रसाद ही होता है। जो गंगा जल है वो गंगा जल ही है। जो जिस पात्र में भी पड़ा हो, जो तुलसी जी हैं वो तुलसी जी हैं, वो किस भी पात्र में पड़ी हो वो स्वीकार युक्त है, उसे स्वीकार करना ही चाहिए। तो भक्ति कहीं से मिले हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हमें अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु आचार्यों के प्रति, अपनी परंपरा के लिए अगर हमें प्रोग्रेस करना है, अगर हमें उन्नति करनी है, तो हमारे में अनन्यता का भाव हमेशा आना चाहिए। अब पति एक ही होता है, लेकिन सास भी होती है, ससुर भी होता है, ननद भी होती है, भौजाई भी होती है, लेकिन हम सब रिश्ते निभाते रहते हैं। इस तरह से हमें अनन्यता का भाव भी अपने इष्ट और अपने गुरु के प्रति रखना ही चाहिए। और अब ये दूसरी बात, श्रीनाथ जी, जब श्रीनाथ जी नाथ द्वारा चले गए तो एक बहुत सुंदर लीला है ठाकुर जी की। रूप गोस्वामी पाद के विदग्ध माधव में, ललित माधव में उनके एक नरम सखा मधुमंगल की कथा आती है। मधुमंगल की जब जब कथा आती है तो मधुमंगल जो है बहुत पेटू सखा है कि उनको पूड़ी, कचौड़ी और लड्डू और मालपुए और हर बार वो उसी की बात करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब श्रीनाथ जी, गोपाल जी वहाँ से चले गए तो मधुमंगल जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। वो बहुत उदास हो गए, बहुत उदास हो गए। और पूछरी का लोटा जो वहाँ पर ही है, गोपाल जी के मंदिर के बिल्कुल बाहर ही है वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी भी भोग नहीं लगता। पूछरी का लोटा अगर हम परिक्रमा में जाएं तो जतिपुरा, गोपालपुरा और ये सब बिल्कुल पास पास में है। उसको क्या कहा जाता है? अन्न ना खावे, पानी ना पीवे, ऐसो पयो से लोटा, पूछरी का लोटा। कि वहाँ पे पूछरी के लोटा जो है मधुमंगल का अवतार बोला जाता है। उनको वहाँ भोग नहीं लगता, वो ऐसे ही सलोटा, मतलब वो ऐसे ही विरह में ठाकुर के पड़े हुए हैं, उनको भोग नहीं लगता। और देखो जिसको कितना खाना पीना, कितना सब अच्छा लगता था कि वो इतना पेटू माने जाते, उनको कोई बात में, उनको सब में, उनमें लड्डू पूड़ी कचौड़ी ही याद आती थी, लेकिन अभी उनको भोग भी नहीं लगता और वो विरहा में है। क्योंकि कहा जाता है कि ठाकुर उनको जाने के समय वचन देकर गए थे कि मैं
वृंदावन का ठाकुर हूँ, मैं वृंदावन वापस जरूर आऊंगा। अब देखिए इतने बरस हो गए हैं, 400-450 साल हो गए हैं श्रीनाथ जी को, गोपाल जी को श्रीनाथ द्वारा, और वहां पर उनकी बड़ी वैभव से बड़ी भव्य पूजा होती है। अब वो कब वो आए वापस ना आए, लेकिन हमें चाहिए हम दोनों, एक तो श्रीनाथ जी के जो प्रतिभू स्थापित हैं इधर जतिपुरा में, हमें उन्हें के भी दर्शन करना चाहिए। बहुत सुंदर उनका सेवा भाव होती है, उनकी बहुत सुंदर लाड़ दुलार से अभिषेक और पूजा होती है, बड़े सुंदर विग्रह हैं। और हमें नाथ द्वारा जाकर भी उनका श्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही हम माधवेंद्रपुरी जी को प्रणाम करके श्रीनाथ जी को, गोपाल जी को, पूछी का लोटा, श्री गोवर्धन जी को प्रणाम करके और पुष्टि मार्गियों की जो पीठ का स्थान है वो जतिपुरा ही माना गया। जतिपुरा माधवेंद्रपुरी क्योंकि यति थे, यति मीन्स सन्यासी, इसीलिए यतिपुरा या जतिपुरा उनके नाम से ही वो यतिपुरा माना जाता है। पुष्टि मार्गियों के लिए ये उनका पीठ का स्थान है और राधा कुंड गौड़िया के लिए पीठ का स्थान माना जाता है। तो आगे फिर हम देखते हैं अभी अगला जो हमारे वैष्णव गौड़ी आचार्य हैं श्री लोकनाथ जी, उनका फिर हम शुभारंभ करेंगे, उनके चरित्र का चिंतन इकट्ठे करेंगे। बोल श्री माधवेंद्रपुरी जी की जय, बोल श्री गोपाल जी श्रीनाथ भगवान की जय जय जय।